बैलेंस करके अपनी प्रिपरेशन को एक राइट डायरेक्शन में ले जा सकता हूँ। मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपने क्लास 12 को और सीयूईटी को पैरेलल मैनेज कर सकते हो। कैसे 12th से ही आप अपने सीयूईटी का रास्ता निकाल सकते हो। बच्चों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि मैम बोर्ड सीयूईटी से अलग कैसे है या बोर्ड सीयूईटी से सिमिलर कैसे है, आपका दिन कैसे होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, कैसे आपकी स्मॉल प्रोग्रेस आपके हाथ में आएंगी, है ना, क्योंकि हर एक सिंगल डे के एफर्ट्स मैटर करते हैं बेटा। एक कॉमन क्वेश्चन जो कि हर एक बच्चे के दिमाग में अभी चल रहा होगा जो भी क्लास 12 की प्रिपरेशन कर रहा है कि कैसे मैं क्लास 12 और सीयूईटी को एक साथ मैनेज करूं। और ये बात रियलिटी है कि बच्चा एक तो 12th के प्रेशर को भी बहुत ज्यादा लेकर के बैठा होता है और दूसरी तरफ उसके दिमाग में ये भी होता है कि मुझे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है। बट क्या मैं इन दोनों को बैलेंस करके अपनी प्रिपरेशन को एक राइट डायरेक्शन में ले जा सकता हूँ? क्या मैं अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने का सपना पूरा कर सकता हूँ? और क्या मैं 12th में पैरेलल अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकता हूँ? सो द रियलिटी इज यस। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है बेटा जो कि लास्ट वीडियो जो मैंने रोड मैप की बनाई थी उसमें काफी सारे बच्चों का आया था। तो हाय एवरीवन, माय नेम इज रुबेका आगा एंड इन टुडेस वीडियो सेशन मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपने क्लास 12 को और सीयूईटी को पैरेलल मैनेज कर सकते हो। और अगर आप मेरे से ये पूछोगे मैम क्या क्लास 12 और सीयूईटी की प्रिपरेशन बैलेंस तरीके से एक साथ करी जा सकती है, तो द आंसर इज यस। अगर कोई बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि अगर मैं सीयूईटी की तैयारी बाद में करूं बोर्ड्स के तो चलेगा, सो द आंसर इज नो। आपको प्रिपरेशन अभी ही करनी पड़ेगी और इसको पैरेलल लेकर के जाना पड़ेगा। ये इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये हमारे थॉट में होता है कि क्या मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा, क्या मेरे से नहीं हो पाएगा, क्या मुझे बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। सो हमेशा याद रखिएगा बेटा, ऑल दी प्रॉब्लम्स एंड ऑल दी इश्यूज जो आपके सामने आते हैं वो सब कुछ आपके दिमाग के क्रिएटेड होते हैं। आपके दिमाग में ये थॉट आता है कि मैं स्कूल कोचिंग का सहारा लेकर के इसकी तैयारी करूं, बोर्ड्स का सिलेबस कैसे कंप्लीट करूं, है ना, प्लस मेरे को रिवीजन करने हैं, टेस्ट होने हैं, सीयूईटी की प्रिपरेशन है, मेरे पास असाइनमेंट्स हैं, राइट, प्रैक्टिकल्स हैं, रिविजन्स हैं, इतना कुछ स्ट्रेस बच्चों के दिमाग में होता है। तो क्योंकि जब मल्टी थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं तो कहीं ना कहीं आप क्लटर्ड हो जाते हो और आपको सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा होता है। तो सबसे पहली चीज अगर आपको कुछ करनी है ना तो वो करनी होगी होल्ड योर ब्रेथ, है ना, एंड एक गहरी सांस लो उसके बाद, और फिर आप अपनी तैयारी को शुरू करो। और ये तभी हो पाएगा बेटा जब आप मल्टीपल चीजों के बारे में ना सोच करके आप बस ये सोच रहे होगे कि कैसे 12th से ही आप अपने सीयूईटी का रास्ता निकाल सकते हो। एंड यस, 12th के साथ साथ सीयूईटी का रास्ता निकालना भी बहुत इजी है, बस आपको सही डायरेक्शन देने वाला या सही गाइडेंस देने वाला कोई ना कोई चाहिए। अब आपको बेटा एक चीज समझनी पड़ेगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या मेरे को 10 बार पढ़ना पड़ेगा या मेरे को 2 बार पढ़ना पड़ेगा या मेरे को बार बार पढ़ना पड़ेगा 12th और सीयूईटी के लिए। तो मैं आपको बोल दूं या मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको 10 बार पढ़ना पड़ेगा, 2 बार पढ़ना पड़ेगा, 4 बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सीयूईटी और 12th अलग नहीं है। कुछ सटल पार्ट पर आकर के अगर वो डिफरेंशिएट भी होते हैं तो कोई बहुत वास्ट डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि अभी तक जो आप अपने पढ़ते हुए आए हो क्लास 6 से लेकर के 12 तक, आपको वही यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होता है और ज्यादा पोर्शन यहाँ पर जो होता है वो क्लास 12 का होता है। तो सेम नॉलेज है, आपको कुछ अलग से यूज नहीं करना। बस हाँ, द थिंग यू हैव टू फोकस ऑन इज कि आपकी जो अप्रोच है वो डिफरेंट होनी चाहिए और उसके लिए आपको इस चीज की क्लैरिटी भी होनी चाहिए कि इसको कैसे हम डिफरेंटली अप्रोच कर सकते हैं। मतलब अभी तक जिस तरीके से आपके भैया दीदी पढ़ते हुए आ रहे थे क्लास 12 को, क्या आपको वही नॉलेज अप्लाई करनी है, वही रूल्स अप्लाई करने हैं, आपको किसी और तरीके से जाना है? सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस थिंग। सबसे पहली चीज, आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, आपको उसका कोर पता होना चाहिए, उसका बेस पता होना चाहिए। तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने जरूरी है। अगर आपका फाउंडेशन एक बार बिल्ड हो जाता है, ठीक है ना, तो फिर आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत पड़ेगी, वो है आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस जब आप करना शुरू कर दोगे तो आपको एग्जीक्यूशंस यहाँ पर दो दो देखने के लिए मिलेंगे। बस ये याद रखिएगा कि आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जब आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, तो प्रैक्टिस दो तरीके से हो, एक रिटन प्रैक्टिस हो और दूसरी एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रैक्टिस हो। और जब आप एनसीईआरटी को एकदम बाइबल की तरह पढ़ोगे, कोर की तरह पढ़ोगे, एकदम वर्ड टू वर्ड अच्छे से डीप एनालिसिस करके पढ़ोगे, तो आपको सीयूईटी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी।
अब नाउ बच्चों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि मैम बोर्ड सीयूईटी से अलग कैसे है या बोर्ड सीयूईटी से सिमिलर कैसे है, कैसे हम ये दो अप्रोचेस को एक साथ रख सकते हैं या किस तरीके से हम एक तीर से दो निशाने यहाँ पर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले बोर्ड और सीयूईटी के बीच का डिफरेंस समझ लो बेटा, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट एक बार ही प्रिपेयर करने हैं, 10 बार प्रिपेयर नहीं करने हैं, लेकिन हाँ आपको जो अपने आप की ट्रेनिंग करनी है वो सेपरेटली करनी है। मतलब एक तरफ आप थोड़ा सा अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे करो, और दूसरा आप अपने आप को ट्रेन कर रहे हो कि किस तरीके से आप डिस्क्रिप्टिव मैनर में अपनी पढ़ाई कर सको। तो पहले आप एक डिफरेंस समझो कि बोर्ड सीयूईटी से अलग कैसे है। देखो बोर्ड्स में आपके रिटन आंसर्स आते हैं, मतलब आपको लिखना पड़ता है अपना पूरा आंसर, बहुत कम ही ऐसा होता है कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन हो। सीयूईटी में पूरा का पूरा जो क्वेश्चन होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनिंग्स आती है, मतलब एक क्वेश्चन दिया गया होगा, उसके 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे, उनमें से आपको सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। दूसरा, बोर्ड्स में आपका प्रेजेंटेशन का खेल होता है, सीयूईटी में प्रेजेंटेशन का खेल नहीं होता। सीयूईटी इज ऑल अबाउट स्पीड। वेयर एज आपको जहां बोर्ड्स में डिटेल कॉन्सेप्ट पढ़ने होते हैं, एक एक वर्ड टू वर्ड लिखना आना चाहिए, ठीक है ना, कोई कॉन्सेप्ट गलत ना हो आपका, कोई ईयर गलत ना हो आपका, कोई थ्योरी गलत ना हो आपकी, वहीं आपका सीयूईटी में आप क्विक रिकॉल मांगते। मतलब एक तरीके से देखो ये इंटरकनेक्टेड ही है, ईयर्स गलत नहीं होने चाहिए, फॉर्मूला गलत नहीं होना चाहिए, है ना, थ्योरी गलत नहीं होनी चाहिए। तो वो क्विक रिकॉल आप कब कर पाओगे, जब आपने वर्ड टू वर्ड डिटेल एनालिसिस के साथ पढ़ा होगा ना। यहाँ पर स्टेप मार्किंग का खेल होता है बेटा, यहाँ पर स्टेप मार्किंग का खेल नहीं होता है, यहाँ पे पूरा खेल एक्यूरेसी का होता है। अगर आपने क्वेश्चन का आंसर सही किया 5 नंबर, गलत किया -1। हाँ, गलत करने के लिए यहाँ पर आपको पनिशमेंट है -1 मार्क का, मतलब 5 मार्क्स तो आपके गए, 1 मार्क्स और एक्स्ट्रा चला गया जो आपने गेन किया था। मतलब अगर किसी बच्चे ने ऑल टोटल 50 क्वेश्चंस में से सारे क्वेश्चन गलत किए हैं, ठीक है ना, तो उसके माइनस में मार्क्स आ सकते हैं, आप ये समझ जाओ। नेक्स्ट इज आपका बोर्ड्स में लॉन्ग आंसर्स का कॉन्सेप्ट होता है, वहीं अगर आप सीयूईटी में जाओगे तो आपका स्मार्ट एलिमिनेशन होता है। मतलब अब ऐसे भी मत करना कड़बक कड़बक के बम्बे बोत तुक्का लगा करके उत्तर दो, इट्स नॉट लाइक दिस। आपको बहुत ही थॉरली, क्योंकि जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जब आपको नॉलेज होगी, है ना, तो आप एलिमिनेट कर पाओगे। जैसे अगर मैं विकैबुलरी की बात करूँ तो पॉजिटिव वर्ड का सिनोनिम पॉजिटिव, नेगेटिव वर्ड का सिनोनिम नेगेटिव। तो आप जितने भी, जैसे मान लो किसी वर्ड का सिनोनिम पूछा गया, वो वर्ड पॉजिटिव है, तो आप जितने भी नेगेटिव वर्ड होंगे वो एलिमिनेट कर लोगे, क्योंकि पॉजिटिव वर्ड ही आपका आंसर होगा। सो इस तरीके से आपको कई सारी एलिमिनेशन टेक्निक्स लगानी पड़ती हैं, जो कि आपको क्लासेस में सिखाई जाएंगी। राइट नाउ अब आप इसको समझो बेटा, ये बहुत जरूरी है कि जब आप सीयूईटी और बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होते हो तो ये मत सोचना 100% बोर्ड पढ़ लूं या 100% सीयूईटी पढ़ लूं। आपका 70-30 अप्रोच होना चाहिए, है ना, स्टार्टिंग में जब तक आपके बोर्ड्स नहीं हो जाते। 70% बोर्ड्स, 30% सीयूईटी। और जैसे ही आपके बोर्ड्स खत्म होते हैं, आप पूरा का पूरा फोकस 100% किसकी तरफ बढ़ा दोगे, अपना सीयूईटी की तरफ, क्योंकि फिर आपके पास तो बोर्ड्स के लिए पढ़ने के लिए कुछ होगा ही नहीं। तो 70% बोर्ड्स पढ़ते टाइम आपको किन किन चीजों का फोकस करना है, अपने स्कूल को प्रायोरिटी दो। जो बच्चा नहीं करता, उसको लगता है अच्छा लास्ट ईयर है मेरा, चलो क्लासेस बंक कर देते हैं, पढ़ाई नहीं करते, एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, दुनिया भर की चीजें आप करते हो। जबकि द बिगेस्ट थिंग इज कि आपको अगर क्लास में कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, बहुत फोकस स्टडी करो, अच्छे से पढ़ाई करो और सिलेबस को प्रायोरिटी दो। तो जो टाइमिंग आपके स्कूल की है ना, वो आप यूटिलाइज कर सकते हो। सपोज अगर सुबह आप 8 बजे स्कूल जाते हो और 2 बजे घर आते हो, तो वो पूरा 8 से 2 का टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हो, अगर आपने क्लासेस के ऊपर फोकस किया तो। आपको अलग से पढ़ना नहीं पड़ रहा, अलग से सिर्फ रिविजन करना पड़ेगा आपको। दूसरा, किसी भी एक्स वाई सब्जेक्ट को अगर आप लेते हो, है ना, तो मैक्सिमम कोर्सेज में आपको डोमेन्स रिक्वायरमेंट होती है, और डोमेन्स क्लास 12th का ही चाहिए होता है। और डोमेन्स के तौर पर आपको जो साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स होते हैं मेन कोर, वो पढ़ने पड़ते हैं। तो वो अगर आप अपने स्कूल में पढ़ लोगे तो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट, जो फाउंडेशन वाला कॉन्सेप्ट है, वो स्ट्रांग हो जाए। मतलब आप समझो, अगर आप अपने अभी से ही प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हो, तो अभी आप अपने स्कूल में ही अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग कर रहे हो। बोर्ड्स खत्म होंगे तो आप उसको डबल ट्रिपल स्ट्रांग कर चुके होगे, क्योंकि जब एग्जाम्स आते हैं तब आप मल्टी रिविजन तो करते ही हो ना। नेक्स्ट, बोर्ड क्वेश्चन इज इक्वल्स टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। 70% पूरा टारगेट आप बोर्ड्स को लेकर के चल रहे हो। तो बोर्ड्स में आपने क्या किया, सबसे पहले क्लास में अच्छे से पढ़ा, स्कूल को अच्छे से फॉलो किया, एनसीईआरटी का रिवीजन कर रहे हो, थॉरो रिवीजन, बाइबल की तरह एकदम वर्ड टू वर्ड पढ़ रहे हो, और फिर बोर्ड के जब क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो रही है। मतलब यहां तक आप अपने आप को डेवलप कर रहे हो सारे डोमेन्स के लिए। आपका डोमेन्स कितना स्ट्रांग हो रहा है, सोचो, जो इतना बड़ा बर्डन है कि 3-3 सब्जेक्ट हैं, 4-4 सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं, वो आप थॉरली पढ़ करके अभी से ही फाइन ट्यून कर रहे हो। और रही बात आपके 30% सीयूईटी की,
तो अब इसके लिए आपको क्या करना है बेटा, इसके लिए आप अपने दिन का कोई भी टाइम चूज कर लो, मतलब जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, मैं ये नहीं बोलूंगी क्योंकि आप ऑलरेडी देखो ना, आप 8 से 2 यही पढ़ रहे हो, ठीक है ना, आपका यहाँ पर ही 8 से 2 का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो 8 बजे से 2 बजे तक जब आप यही पढ़ रहे हो और आप मल्टीपल टाइम्स बोर्ड की रिविजन करोगे, तो उस टाइम पर सिर्फ आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि आप सीयूईटी के एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो, है ना। जैसे मान लो 3 सब्जेक्ट आपने डोमेन्स के पढ़े, तो आपने 10-10 क्वेश्चंस कर लिए। बिलीव मी, अगर आप एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी चूज करते हो ना, तो आपको आधा घंटे एक्स्ट्रा लगेगा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया, रिवीजन किया, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया, रिवीजन किया। इससे क्या होगा, आपका एनालिसिस होता जाएगा और आपको वो जो पॉइंट पॉइंट वाले जो टर्म्स होते हैं जो क्लियर नहीं होते ना, वो यहाँ से इनकी क्लैरिटी मिल जाएगी। और यहाँ पर आप सीख जाओगे कि वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस करने में आपकी स्पीड और एक्यूरेसी कैसे आती है। पहले एक्यूरेसी को फोकस करना, स्पीड अपने आप आ जाएगी, स्पीड के लिए आपको स्ट्रेस लेना नहीं पड़ेगा, राइट ना। अब बोर्ड्स स्ट्रॉन्ग अगर होगा तो रिमेंबर सीयूईटी का फाउंडेशन आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको जो सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा बेटा, अब देखो आपने ये तो समझ लिया कि डोमेन्स तो चाहिए ही चाहिए, क्लास 12 के डोमेन्स ही चाहिए, मतलब क्लास 12 की ही आपको पढ़ाई करनी है, 11 की पढ़ाई नहीं करनी, तो आप अपना डोमेन्स तो स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। अब कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज भी होती हैं बेटा जिनमें सिर्फ डोमेन्स नहीं चाहिए होता, किसी किसी में लैंग्वेज और किसी किसी में आपको जीएटी भी चाहिए होता है। सो जब आप अपनी प्रिपरेशन करने के लिए जा रहे हो सीयूईटी की, तो आप ये चेक कर लो कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो, मतलब आप एक कॉपी उठाओ, उसमें लिख लो कौन सी यूनिवर्सिटी में टारगेट कर रहे हो, उसमें मुझे कौन से कोर्स के लिए जाना है ना। और प्लस उसके साथ साथ आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो कौन सा रहने वाला है। जैसे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो सपोज आप जा रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, आपको जाना है SRCC फॉर बीकॉम ऑनर्स। अब आप उसमें देख लो कि आपको सब्जेक्ट कौन कौन से चाहिए, एक लैंग्वेज चाहिए, 3 डोमेन्स चाहिए। अगर आपने BHU टारगेट किया हुआ है तो फिर आपको GAT भी चाहिए होगा। तो यहां से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या आपको लैंग्वेज पढ़ना है, क्या आपको GAT पढ़ना है। और अगर मान लो आपको इस चीज की क्लैरिटी मिल जाती है कि हाँ मुझे लैंग्वेज एंड GAT पढ़ना है, तो जब आप अपनी प्रिपरेशन अभी से कर रहे होगे तो इस पर फुल फोकस मत रहना, इस पर 30% फोकस करना। और 30% फोकस अगर अभी से आप बिल्ड करके रखते हो और लास्ट अपने बोर्ड एग्जाम्स खत्म होने के बाद अगर आप इसको 100% फोकस भी दे देते हो, 100% आफ्टर बोर्ड, ठीक है, तो आपकी जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो काफी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। अब ये 30% में आपको फोकस क्या करना है, 30% में सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस करके चलना है कि किस तरीके से मैं धीरे धीरे करके, मतलब अगर दिन भर का अगर आप 1 घंटा भी दे रहे हो या 2 घंटा भी दे रहे हो, सपोज अगर 2 घंटा दे रहे हो, 1 घंटा लैंग्वेज को दे दिया, 1 घंटा GAT को दे दिया, बर्डन नहीं देना अपने आप को, है ना। GAT में आपके मल्टीपल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे रीजनिंग होता है, कॉन्स होता है, करंट अफेयर होता है, तो आप एक एक दिन डिवाइड कर लो, एक दिन ये पढ़ूंगा, एक दिन ये पढ़ूंगा, एक दिन ये पढ़ूंगा। और अगर आपका टारगेट दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो फिर आपको फोकस ही नहीं करना GAT के ऊपर, आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करो किसके ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर। उसमें भी अगर आप 2 घंटे अपने आप को दे रहे हो तो 1 घंटे आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, दूसरे घंटे आप वोकैबुलरी प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। वैसे मैं दोनों को ही साथ में लेकर के चल रही हूँ। अब इंग्लिश अगर आप पढ़ रहे हो तो आपने हाफ आवर कॉन्सेप्ट डेवलप किया, हाफ आवर वोकैबुलरी, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हाफ आवर कॉन्सेप्ट। GAT में आ गए, GAT में भी आपने क्या किया बेटा, आपने हाफ आवर कॉन्सेप्ट बिल्ड किया, आपने हाफ आवर कॉन्सेप्ट बिल्ड किया और आपने हाफ आवर प्रैक्टिस क्वेश्चन किए, प्रैक्टिस करी, ठीक है ना। ये आप डिवाइड कर लीजिएगा कि एक दिन रीजनिंग पढ़ूंगा, एक दिन क्वांट्स पढ़ूंगा, एक दिन आप करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज पढ़ोगे, तो वो 1 घंटे में भी आपको आधे घंटे कॉन्सेप्ट पढ़ना है, आधे घंटे प्रैक्टिस करनी है। यही अप्रोच लेकर के चलेंगे एंड मेक श्योर कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं या कुछ मेजर यूनिवर्सिटीज टारगेट कर रहे हैं, आपको GAT पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आप सिर्फ लैंग्वेज पढ़ लीजिए। तो लैंग्वेज में भी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा आती है और जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो कम आते हैं। तो अगर आप अपना टाइम भी दे रहे हो ना, सपोज आधा घंटे कॉन्सेप्ट को दे रहे हो, आधा घंटे लैंग्वेज को दे रहे हो, ठीक है ना, और सिर्फ लैंग्वेज ले रहे हो, 1 घंटा कॉन्सेप्ट को दे रहे हो, 1 घंटा अगर आप वोकैबुलरी को दे रहे हो ना, मोर देन सफिशिएंट है। ये अभी से करके चलना। एंड बोर्ड्स के बाद आपका रिवीजन टाइम आएगा तो आप इसमें रिवीजन में पूरा फोकस्ड रहना कि मेरे को ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि आपको ऑलरेडी डोमेन्स तैयार होगा 12 के साथ साथ, राइट। तो बस ये जानना जरूरी है, COT के साइट पर ही आपको मिल जाएगा यूनिवर्सिटी कौन सी है, कोर्स कौन सा है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या चाहिए। इससे जब ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि लैंग्वेज GAT चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उसको कैसे आप 2 घंटा एक्स्ट्रा दे सकते हो,
तो मैं बस इतना ही बोलूंगी कि आप 8 बजे से 2 बजे तक अपना डोमेन्स पढ़ रहे हो, डोमेन्स को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आधा घंटे घर पे आकर के देख करके आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेना। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एमसीक्यू के अलावा आप 2 घंटे और दे देना अपने लैंग्वेज और जीएटी को, जिस भी सब्जेक्ट को आप चूज कर रहे हो एज योर यूनिवर्सिटी टारगेट, राइट नाउ। अब आपका दिन कैसे होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, कैसे आपकी स्मॉल प्रोग्रेस आपके हाथ में आएंगी, है ना, क्योंकि हर एक सिंगल डे के एफर्ट्स मैटर करते हैं बेटा। अगर आपने एक भी दिन अच्छे से एफर्ट कर लिया तो आप अपनी जो डेस्टिनेशन है उसके बहुत करीब हो गए। आप समझो ना, आप एक स्टेयर चल रहे हो, आप सीधे छलांग लगाओगे तो डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो कभी ना कभी तो पहुंच जाओगे। सो आप ना मॉर्निंग के टाइम को, क्योंकि बोलते हैं मॉर्निंग का टाइम फ्रेश टाइम होता है, दिमाग में चीजें अच्छे से जाती हैं, तो ये रिविजन का टाइम रखना है ना। जैसे आपको मैं डोमेन्स का बोल रही हूँ, आधा घंटे रिविजन करना है, मॉर्निंग में कर लो। वीक ऐप का रिवीजन करना है, मॉर्निंग में कर लो, ठीक है ना। कुछ भी रिवीजन करना है मॉर्निंग में करो। स्कूल और क्लासेस में कॉन्सेप्ट सीखो, इवनिंग में आकर के आप अपना हाफ एन आवर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है ना। और आपका जो बचा हुआ 2 आवर्स है आप उसको क्या कर लो, लैंग्वेज और जीएटी के लिए छोड़ दो। इसमें कॉन्सेप्ट ही बिल्ड करने हैं बेटा, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस, हाफ आवर कॉन्सेप्ट, हाफ आवर प्रैक्टिस। इंग्लिश के लिए हाफ आवर कॉन्सेप्ट, हाफ आवर वोकैबुलरी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया आपका, ये इवनिंग का टाइम है आपका, है ना। अगर आपको लगता है आपके पास रात में एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है तो रात वाला टाइम आप रिवीजन के लिए रखो। सीयूईटी के एमसीक्यू प्रैक्टिस करने और रिवीजन करना। मॉर्निंग में रिवीजन, इवनिंग में रिवीजन, मतलब रात में जब 2 रिवीजन टाइमिंग होंगे ना आपके, तो जितना भी आप पढ़ रहे होगे आप रिटेन कर पाओगे, ठीक है ना। एंड द लास्ट वन इज, अगर आप सोने जा रहे हो तो सोने से पहले कुछ कुछ रिकॉल कर सकते हो, मतलब कॉपी पेन ना भी लेकर के बैठो तो रिकॉल वाला सीन आपका ऐसा रहेगा, जैसे आपने कुछ फॉर्मूलाज प्रिपेयर किए तो वो आपने सोते टाइम पर एक वार्म अप कर लिया, है ना। वोकैबुलरी पढ़ी तो एक दिमाग में वार्म अप कर लिया, कॉपी किताब खोलने की जरूरत नहीं है, जितना याद है उतना ही काफी है। ये बच्चे करते हैं, उससे काफी हेल्प भी मिलती है, ठीक है ना। ना आपको करना क्या है, अटेम्प्ट देने हैं, एनालाइज करना है, इंप्रूव करना है और रिपीट करना है। और ये काम कोशिश करिएगा आप कि आप संडे को करें, क्योंकि देखो भाई जो भी आपने पढ़ा, आप बोर्ड्स में आप क्या करते हो, आपके एग्जाम्स में यूनिट टेस्ट होते रहते हैं तो उससे आपका रिवीजन होता रहता है, लेकिन व्हाट अबाउट सीयूईटी। तो सीयूईटी के लिए आप जितना भी अटेम्प्ट कर रहे हो वो संडे को करना। आपके पास मॉक टेस्ट हो, है ना, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, दोनों में से कुछ भी आप लगा लो, दोनों ही हेल्प करेंगे आपको। सो ईदर यू मस्ट हैव योर मॉक टेस्ट और यू मस्ट हैव योर पीवाईक्यू, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप प्रिपरेशन के लिए अटेम्प्ट करोगे, है ना। अटेम्प्ट कैसा भी हो सकता है, आप चाहो तो एनसीईआरटी बेस्ड प्रिपरेशन कर लो, ये भी आपको पीडब्ल्यू के ऐप में मिल जाएगी। चाहे आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो सीधे सीधे मॉक की मदद से, पीवाईक्यू की मदद से, आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स भी पीडब्ल्यू की ऐप पर, और पीडब्ल्यू की ऐप पर आपको क्या मिल जाएंगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भी, ठीक है ना। उसमें ऑलरेडी टाइमर लगा हुआ होता है, तो टाइमर लगा करके प्रैक्टिस करोगे तो उससे आपकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। जैसे 10 मिनट में 10 क्वेश्चन हो रहे हैं, अगली बार 7 मिनट में 10 क्वेश्चन करने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो ये बहुत हेल्प करते हैं आपको मॉक टेस्ट, ठीक है। तो जब आप पीडब्ल्यू की ऐप ओपन करोगे तो आपको टॉपिक वाइज भी अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे, आपको पूरा ओवरऑल जैसे पूरा एक मिनी मॉक टाइप का देना है वो भी मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे और आपको मॉक्स भी मिल जाएंगे। अब मॉक देने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद चुपचाप बैठ मत जाना, वो बच्चे की सबसे बड़ी गलती होती है। अटेम्प्ट दे दिया आपने, सपोज एक मॉक दिया या आपने एक पीवाईक्यू दिया या आपने कोई भी XYZ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू क्वेश्चंस किए, तो जैसे मान लो आपके 10 में से 7 मार्क्स आ रहे हैं, तो 10 में से 7 मार्क्स आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन गलत हैं, सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा। इससे आपको पता चल जाएगा आपके वीक एरियाज कौन से हैं, तो उन वीक एरियाज के ऊपर आप ज्यादा फोकस्ड रहोगे और उन्हें इंप्रूव करने की कोशिश करोगे कि अगली बार गलत ना, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो गए तो उन्हें आप रिपीट कर लेना नेक्स्ट संडे, और अगर आपको लग रहा है नहीं कम क्वेश्चन गलत हुए हैं तो नेक्स्ट संडे आप नया मॉक या फिर नए टॉपिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। तो इससे आपका अटेम्प्ट, एनालाइज, इंप्रूव हो जाएगा रेपिटेशन के साथ। ये आपको काफी हेल्प करेगा आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन, ठीक है ना। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि 2 घंटे आपको देने हैं फॉर इंग्लिश एंड जीएटी। अगर आपके यूनिवर्सिटी और कोर्स के हिसाब से जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है उसमें लैंग्वेज जीएटी चाहिए है तो आपको कंटेंट प्लस प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करना है। हाफ एन आवर आप कंटेंट दोगे और हाफ एन आवर आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अब ये आपकी मर्जी है कि आप किस तरीके से इसको करते हो, ठीक है। जैसे आपने नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया,
सकता हूँ, जैसे नाउन प्रोनाउन पढ़ लिया है, आपका मन है आप आधे घंटे प्रैक्टिस कर लो, लेकिन मैं बचे हुए आधे घंटे में बोलूँगी कि आप आधे घंटे वोकैबुलरी की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि एक बार पढ़ते हो आप तो चीज़ें आपको याद होती है, जब आप उसे वापस रिविजन करने चलोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगी। तो लैंग्वेज जीएटी आपका जो टाइम होता है बेटा, बोर्ड्स के बाद आपको इसको प्रिपेयर करने के लिए 100% टाइम मिलता है। तो सिर्फ आप थोड़ी थोड़ी भी प्रिपरेशन करते रहोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहेगा। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा बेटा, अभी का जो टाइम है ना आपके लिए वो बहुत क्रूशियल है, और आप ये समझोगे नहीं तो फिर आप कर नहीं पाओगे चीज़ों को। तो 15 मिनट भी आपके अभी की प्रिपरेशन में काउंट होते हैं। आप नहीं पढ़ रहे हो पूरे दिन, अगर आप 15 मिनट भी दे रहे हो ना तो बहुत है। तो जब टाइम आपको लग रहा कम हो तब वो 15 मिनट भी ढूंढ ढांड करके आप पढ़ाई करो। 5 मिनट में आप फॉर्मूला फैक्ट्स प्रिपेयर कर लो, 5 मिनट में क्विक रिविजन कर लो, 5 मिनट एमसीक्यू कर लो। इससे आप ना कनेक्टेड रहोगे। कंसिस्टेंसी ब्रेक कर देती है आपके बार्स को, और आप जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करते हो, आप जहाँ से छोड़ते हो वहीं से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो। तो जब कभी भी आपको लगे कि कोई हेल्थ इशू हो गया है ना, या फिर कुछ और इमरजेंसी आ गई है, प्रॉब्लम हो गई है, आप प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, तो 15 मिनट का क्विक रिविजन का कंसिडरेशन लो। क्या क्या चीजें नहीं करनी है? सबसे पहले चीज, सीयूईटी के चक्कर में आपने बोर्ड्स इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि सीयूईटी बोर्ड्स का ही हिस्सा है, बोर्ड्स का ही पार्ट है। तो एटलीस्ट डोमेन्स पे पूरा का पूरा फोकस रखो और लैंग्वेज और जीएटी को सटल प्रिपेयर करते रहो। दूसरा, बोर्ड्स के बाद सीयूईटी तैयार नहीं करना है, आपने अभी से ही सीयूईटी तैयार करना है, ताकि आपको बोर्ड्स के साथ साथ सीयूईटी का भी जिस्ट मिलता रहे, प्रिपरेशन होती रहे, वरना सब कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स जाते हुए लग रहा होता है। ठीक है, आपको मिल भी जाएगा कॉलेज, साउथ कैंपस मिलेगा, नॉर्थ कैंपस नहीं मिलेगा, सफर कर जाओगे। मेन कैंपस नहीं मिल रहा है, XYZ कैंपस मिल रहे हैं, सफर करोगे, बुरा भी लगेगा कि मेरे दोस्त वहां चले गए, मैं नहीं जा पाया। हर सब्जेक्ट के लिए 10 रिसोर्सेज मत ढूंढो, एक जगह एक रिसोर्स, उसी जगह से पढ़ाई करनी है, 10 जगह नहीं भागना है। सिर्फ लेक्चर्स मत देखते रहो, सेल्फ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लेटे हो बैठ करके लेक्चर देख रहे हो, हमेशा याद रखिएगा, कार आपको ड्राइवर चलाना सिखा देता है, बट जब तक हाईवे पे खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना। मॉक टेस्ट देकर एनालाइज स्किप मत करिए, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने बच्चों को देखा है मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट देते जाते हैं, एनालाइज नहीं करते। एनालाइज नहीं करोगे, इंप्रूव नहीं करोगे, वीक एरियाज नहीं पता चलेंगे, है ना। और जब तक इंप्रूव नहीं करोगे तब तक रिजल्ट अच्छा नहीं दोगे। स्लीप भी सैक्रिफाइस मत करो। जैसे मैंने देखा है कुछ बच्चे 12-12 घंटे 15-15 घंटे पढ़ते रहते हैं। हेल्थ से बड़ी कोई भी चीज़ नहीं होती, और जब आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा होता है तभी आपका मेंटल हेल्थ अच्छा होता है, और जब आपका मेंटल हेल्थ अच्छा होता है तो वो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट देता है। और मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी तभी होती है जब अपनी बॉडी को रेस्ट देते हैं। बिना रेस्ट के आपकी बॉडी अच्छे से वर्क नहीं करेगी, है ना। संडे को हमेशा रिसेट डे के हिसाब से प्लान करो। आपने दिमाग में ये रखना है कि मैं किस तरीके से पढ़ने वाला हूँ, संडे को छोड़ो मत, स्किप मत करो, खेलने वाला डे मत बनाओ। एग्जीक्यूशन आपका रेडी होना चाहिए। प्लान रेडी होगा तो एग्जीक्यूट अपने आप कर लोगे। हो सकता है 5 चीजें आपने लिखी हूँ, 4 चीजें करो, 5वीं चीज नहीं करो तो वो अगले संडे के लिए इंक्लूड कर लेना, पर प्लान लो, एग्जीक्यूट करो, और जो भी प्लान आपने लिया था जिसका एग्जीक्यूशन किया है उसको एनालाइज करो और रिपीट करो। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि संडे को आप मॉक डे बनाओ, काफी हेल्प करेगा, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है संडे में आपके पास टाइम ज्यादा है ना, आपको मॉक करने का मन नहीं है, तो बैकलॉग कुछ छूट गया है, कुछ नहीं पढ़ा है, उसको कंप्लीट करो। तो बैकलॉग कंप्लीट करो, वीक टॉपिक्स का रिवीजन करो, वो आपको मॉक टेस्ट से ही पता चलेंगे, है ना। सीयूईटी सेक्शनल मॉक टेस्ट भी इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, तो सेक्शनल मॉक टेस्ट करेंगे तो काफी हेल्प आपको करेंगे वो। जैसे कि आपने कोई भी सब्जेक्ट था, उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक था, उसके ऊपर टेस्ट दे दिया, तो वो भी आपको यहाँ पे हेल्प करता है। मिस्टेक का एनालिसिस भी आपको इसी दिन करना है बेटा, रोज रोज तो कर नहीं पाओगे, रोज रोज पढ़ने में लगे हुए हो, और नेक्स्ट वीक का टारगेट पहले वाले संडे को ही कर लो। तो इससे ना आपका सब कुछ रेडी होगा, आपको एक्स्ट्राज में मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गोल्डन रूल। बोर्ड के लिए डेप्थ और सीयूईटी के लिए स्पीड चाहिए है, ये तो आपको पता ही है। तो कॉन्सेप्ट आप अपने तैयार कर रहे हो, अब बोर्ड जो सीयूईटी के लिए वैसे ही रेडी हो रहे हो, है ना। रिविजन आपके बोर्ड्स के टाइम पर ही मल्टीपल टाइम हो जाएगा, बट बोर्ड्स के टाइम पे आप लोग वो लैंग्वेज और जीएटी के लिए 2 घंटे मत छोड़ना। तो जैसे जैसे बोर्ड्स का रिवीजन कर रहे हो डोमेन्स के लिए, वैसे वैसे आप लैंग्वेज और जीएटी का भी रिवीजन करते रहो। फिर आएगा प्रैक्टिस। रिवीजन कर लिया, रिवीजन के बाद अगर आप प्रैक्टिस करने चलोगे क्वेश्चंस कम गलत होंगे, लेकिन फिर भी अगर गलत हो रहे हैं तो उसका एनालिसिस कर रहे हो, है ना। और एनालिसिस दे रहे हो, क्वेश्चंस कर रहे हो, स्पीड के साथ कर रहे हो। और स्पीड आपकी कैसे बनती है? जब आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस करते हो, तो टाइम मैनेजमेंट सीख ही जाओगे। वो मॉक टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट से ही हो पाएगा, PYQs लगाने से ही हो पाएगा, है ना, वो करो। और क्लास 12th और सीयूईटी को बैलेंस्ड प्रिपेयर करो। आप लिटरली देखोगे जब आप कॉन्सेप्ट बोर्ड्स के, रिविजन बोर्ड्स के, है ना, प्रैक्टिस बोर्ड्स के
एक साथ कर रहे हो लैंग्वेज जीएटी को लेकर के, सिर्फ लैंग्वेज जीएटी 2 घंटे यहाँ पर ले लिया आपने, और आपने बोर्ड्स के बाद लैंग्वेज जीएटी को 100% फोकस करना शुरू कर दिया, तो आपको खुद ही दिखाई देगा कि आप किस तरीके से काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूव कर रहे हो। एंड बिलीव मी, ये बहुत वर्थ इट तरीका होता है और आपको काफ़ी हेल्प भी करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मेक श्योर बेटा आप चूज मत करिए बोर्ड और सीयूईटी में, क्योंकि सीयूईटी आपको अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में भेजेगा और बोर्ड्स आपको कॉन्फिडेंस देंगे। 1 साल है, 2 गोल है, ठीक है ना। एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी आपको सिलेक्शन दिखा सकती है और आप एक तीर से 2 निशाने लगा सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। मेक श्योर कंसिस्टेंसी विल बीट एवरीथिंग। आप लास्ट मिनट की हसल से अगर बचना चाहते हो तो कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी अगर आप बोर्ड्स के साथ साथ सीयूईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको बहुत सारे बैजेस मिल जाएंगे, है ना। आप पीडब्ल्यू की ऐप पर जा करके अपना एग्जाम सेलेक्ट करके बोर्ड्स देख लेना, बोर्ड्स प्लस सीयूईटी का बैज आपको मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कोई बच्चा सिर्फ और सिर्फ वीक है, जैसे उसको लगता है कि स्कूल में उसकी प्रिपरेशन अच्छी हो रही है लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज जीएटी के लिए प्रिपेयर करना है, तो आप यहाँ पर जा सकते हो, या सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करना है तो आप यहाँ पर जा सकते हो। अब ये वाला बैच आपको सीयूईटी प्लस 12th दोनों की ही प्रिपरेशन करवा देगा। ये वाले बैच में अगर आप जाओगे तो आपको लैंग्वेज जीएटी इंडिविजुअल एज अ प्रैक्टिस मिल जाएगा। तो मैंने बोला ना, जो 2 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है अलग से, 2 घंटे 3 घंटे जितना आपकी मर्जी हो, जितना आप पढ़ना चाहते हो, आपकी एफिशिएंसी भी होता है कि 2 घंटे में सीख लेंगे या 3 घंटे में, वो यहाँ से उठाओ और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट करो। तो विद दिस माय डियर स्टूडेंट, लेट अस विद द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कुछ छोड़ना नहीं है, साथ में दोनों चीज़ों को लेकर के चलना है, और जिस दिन आपने साथ में पढ़ना शुरू कर दिया उस दिन आप काफ़ी तेज़ी से बूम करोगे, है ना। प्लस अब इसी के साथ साथ मैं सेशन को एंड तो कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों से एक क्वेश्चन ज़रूर करना चाहूँगी कि क्या आप लोगों ने सीयूईटी की तैयारी शुरू कर दी है या नहीं, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो लैंग्वेज में सफ़र कर रहे हैं, अगर आप मुझे बताएंगे आफ्टर द वीडियो कॉमेंट सेक्शन में, तो आई विल डेफिनेटली कम अप विद द स्ट्रैटेजी प्लान ऑफ CUET 2027 लैंग्वेज एज वेल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।